जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी बंधुओं मिश्रा जी का साधुवाद स्वीकार करें। मित्रों, आज मैं वक्फ बोर्ड पर बात करने वाला हूं। क्या वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या वक्फ बोर्ड अब समाप्त कर दिया जाएगा? अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कितने लोग को वक्फ बोर्ड के बारे में पता है? ये वीडियो आगे देखने से पहले अभी कमेंट करके बता दीजिए, आप लोग वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि आगे मैं वो बताने वाला हूँ जो हो सकता है आप मुझसे अच्छे से जानते हो, ये भी हो सकता है कि आप नहीं जानते हो। वक्फ बोर्ड को लेकर के अभी राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया था, जिसमें विपक्ष ने जोरदार तरीके से विरोध किया, पूरी कोशिश कर लिया ये बिल पास ना हो, परंतु बिल बहुमत प्राप्त करते हुए राज्यसभा से पास हो चुका है। मित्रों, बिल पास हो जाने का मतलब ये नहीं कि कोई कानून बन गया या फिर वक्फ बोर्ड समाप्त हो गया। भारतीय संविधान के हिसाब से कोई भी नया बिल लाया जाता है, पास कराया जाता है, या फिर कोई बिल रद्द कराया जाता है, या फिर किसी बिल में संशोधन कराया जाता है, इसके लिए राज्यसभा में बिल पेश किया जाता है। फिर संसदों के वोटिंग के आधार पर बिल पास होता है। बिल पास होने का मतलब ये होता है कि उस बिल पर अब चर्चा किया जाएगा, मतलब वो बिल अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, अप्रूवल देंगे, फिर उपराष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां से अप्रूवल आएगा, फिर वो वापस लोकसभा में आएगा और लोकसभा से पास होते हुए फिर कोर्ट में जाएगा, वहां से वो रूल्स बना दिए जाएंगे। अगर इसके बीच में सरकार हस्तक्षेप करे या फिर कोई नया बिल लाए तो और इजीली पास करा सकती है, नहीं तो इतना प्रोसेस होने के बाद ही कोई बिल पास होता है। पर मेन पास इनका काम वही रहता है कि राज्यसभा से पास कराना। जो वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल राज्यसभा से पास हो चुकी है। अब जरा समझ लेते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। जब हमारे देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो वक्फ बोर्ड पैदा भी वहीं से हुआ, और पैदा उसको हमारे नेहरू चचा, मतलब चचा पर तो एक और नाम आता है, कुछ मिर्जापुर पिक्चर में चचा क्या बोलते थे, वो ऐसा शब्द हम उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उस नेहरू चचा की देन है, जिसके लिए आज वक्फ बोर्ड से हम लड़ रहे हैं। और सिर्फ नेहरू चचा ही नहीं, नेहरू चचा के बाद राजीव गांधी, एक और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, फिर मनमोहन सिंह जी, इन सबका योगदान है वक्फ बोर्ड। बोले तो इन सबका नाजायज औलाद। तो जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के जो हिंदू भारत आए, उनकी जमीन पाकिस्तान में फ्री हो गई, और जो भारत के मुस्लिम पाकिस्तान भाग के गए, तो उनकी जो जमीन थी भारत में फ्री हो गई। अब पाकिस्तान ने क्या किया, जो हिंदुओं की जमीन फ्री हुई थी, वहां उस जमीन पर जो यहाँ से मुसलमान भाग के गए थे उनको बसा दिया। अब नियम अनुसार कायदे से भारत को भी वही करना था। जो पाकिस्तान से हिंदू भाग कर आए और जो ये जमीन फ्री हुई थी, वहां पे बसा देना चाहिए था, क्योंकि भाई वो वहां पाकिस्तान में अपनी जमीन छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो यहाँ से जो जमीन छोड़ कर गया उस पर उसको बसाना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ। कहते ना, हिंदुओं के साथ कितना बड़ा छल किया गया है, ये आप लोग खुद सोचकर कमेंट करके बताइएगा। मैं निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ। मेरी किसी भी बात को कोई भी अगर गलत प्रूफ करना चाहेगा तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, जितने प्रमाण मांगेगा मैं उसको उतने प्रमाण दूंगा। फिर जो ये जमीन थी मुसलमानों ने खाली किया, वो हिंदुओं को न दे करके एक वक्फ बोर्ड तैयार किया हमारे नेहरू जी, और वक्फ बोर्ड को इन सभी जमीनों का मालिकाना हक सौंप दिया। नेहरू जी के बाद जब राजीव गांधी आए, कुछ 400 सीट पाए थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को और संशोधित किया और उसको और सारे अथॉरिटी दे दिए। नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने वक्फ बोर्ड के कुछ आर्टिकल्स को खत्म किए और कुछ और रूल्स आर्टिकल्स पावर के साथ दे दिए, और जो थोड़ा बहुत बचा खुचा कसर बाकी था हमारे मनमोहन सिंह ने दे दिए। अब वक्फ बोर्ड भस्मासुर की तरह हो गया। भस्मासुर जैसे
शंकर जी से वरदान प्राप्त करके शंकर जी को ही भस्म करने चल पड़ा, वैसे वक्फ बोर्ड भी भारत से ही पैदा हुआ और भारत को ही डसने चल पड़ा। अब वक्फ बोर्ड को इतनी पावर हो चुकी है कि किसी भी जमीन को अगर ये बता दे कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है। एक तो उस जमीन को पूरी तरीके से भूल जाओ और वक्फ बोर्ड को दे दो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस जमीन के लिए लड़ो, और अगर आप उस जमीन के लिए लड़ोगे शासन आपको कोई सहयोग नहीं दे पाएगा। भारतीय दंड संहिता या भारत कोर्ट से आपको कोई उम्मीद नहीं है, आपको वक्फ बोर्ड से ही जाकर लड़ना पड़ेगा। और जरा एक बात मुझको बताओ, अगर मैं कोई आपका सामान आपसे छीन कर लेता हूँ और आप ही मेरे पास आते हो, मुझसे रिक्वेस्ट करते हो प्लीज दे दो, तो मैं दूंगा क्या? नहीं दूंगा ना। अगर देना ही था मैं छीना क्यों? अब ये मुद्दा सबसे ज्यादा तब उठा जब वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन को ही बोल दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट तिलमिला उठा भाई, बोला अरे ये तो जमीन मेरी है। अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट सबको न्याय देता था, वो खुद को न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो राइट्स नहीं है कि वो डायरेक्ट मना कर सके वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। इस देश में करीबन 150 से अधिक PIL फाइल हो चुकी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। और यही नहीं, वक्फ बोर्ड किस तरीके से भारत को इस्लामीकरण कर रहा है ये आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी क्षेत्रों से ये खबर आई है और उत्तराखंड से भी आई है कि जो पिछड़ा एरिया होता है, आदिवासी एरिया होता है, बेचारे जो दलित होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको एक नोटिस जाता है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। अगर आपको ये जमीन वापस चाहिए तो आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, और अगर आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लोगे यानी आप इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो आपकी ज़मीन, आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप नहीं करोगे स्वीकार तो आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। तो मजबूरन एक पिछड़े वर्ग को इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब वो कोर्ट जा नहीं सकता, जो कभी पुलिस स्टेशन ना देखा हो, वो सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर काटने के बाद उसको फल ना मिले, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? इसलिए वक्फ बोर्ड को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। एक आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पूरे भारत में लैंड प्लेस, जमीन सबसे ज्यादा हमारे सेना के पास, उसके बाद भारतीय रेलवे के पास है, और तीसरे नंबर पर अगर सबसे अधिक जमीन, लैंड प्लेस किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। भारत में 80% हिंदू हैं, लाखों मंदिरें हैं, पर अगर उन लाखों मंदिरों को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी वक्फ बोर्ड की जमीन इनसे बहुत ज्यादा है। और उन मंदिरों से कितना ट्रस्ट गवर्नमेंट को जाए, कितना उन मंदिरों से कितना प्रॉफिट गवर्नमेंट को जाती है, कितना उन मंदिरों के ट्रस्टों द्वारा गवर्नमेंट को कितने फायदे होते हैं, अगर वो बताएं, और वक्फ बोर्ड से कितने फायदे होते हैं ना, तो 0 into 100 करना पड़ेगा। इतना फर्क है। आप लोग समझदार हैं। मैं नहीं जानता आप लोग वीडियो शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, परंतु जो न्याय है, जो सच है, निष्पक्ष तरीके से ही हम बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं अच्छा लगा तो क्या कमी रह गई आप कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। जय श्री राम।